अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में आता है डिप्लोमा में, रेजिस्टेंस मेजरमेंट। सबसे पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट, 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है रेजिस्टेंस मेजरमेंट को। सबसे पहला लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे, 0.1 ओम से 1 ओम तक अगर कोई मेजरमेंट कर रहा है तो उसको लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट बोलेंगे। ये केल्विन डबल ब्रिज एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है, केल्विन डबल ब्रिज जो इक्विपमेंट है जिससे मेजरमेंट किया जाता है लो रेजिस्टेंस का, ठीक है। और ये केल्विन डबल ब्रिज भी आपको पढ़ना है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए। मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट कर सकते हैं, 1 ओम से लेकर के 0.1 मेगा ओम तक अगर कोई मेजरमेंट होता है तो उसको बोलेंगे मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट। या फिर 1 ओम्स टू 100 किलो ओम भी बोला जा सकता है। 0.1 मेगा ओम को 100 किलो ओम भी बोला जा सकता है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए सबसे अच्छा इक्विपमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब थर्ड नंबर पे आता है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट जो मेजरमेंट होता है वो 0.1 मेगा ओम से ग्रेटर देन होता है, या फिर बोला जाए तो 100 किलो ओम से भी ज़्यादा अगर मेजरमेंट करना है रेजिस्टेंस का तो उसको बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। इसको यूज़ करते हैं मेगर का यूज़ करते हैं बेसिकली हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। जैसे इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो हम लोग मेगर का यूज करते हैं। अब एक डेरिवेशंस के तौर पे हम लोग देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो डीसी पे वर्क करता है वो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज करता है। इट इज़ यूज टू मेजर द मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि P जो मेरा है, यहाँ एक फिगर बनाया गया है, यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई दिया गया है, यहाँ P है रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है और S भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ABCD इसका 4 आर्म है, ठीक है। P मेरा जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हमको मेजरमेंट करना है वो अननोन है, यहाँ पे लगा हुआ नोब रहेगा, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। R जो मेरा है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको वेरी कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। Q एंड S जो मेरा है वो नॉन रेजिस्टेंस है, Q एंड S जो मेरा है वो नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए अंडर बैलेंस कंडीशन, मतलब इसको वेरी करके ऐसा किए कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाए, यहाँ पर का वोल्टेज और यहाँ पर का वोल्टेज बराबर हो जाए। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर हो जाता है, उसको इस रेजिस्टेंस के माध्यम से, वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से सेट किया जाता है। तो जब इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब वोल्टेज जब बराबर हो जाएगा, VB और VD का वोल्टेज अगर बराबर हो जाएगा तो इसमें समझिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। यहाँ पे एक लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जो इंडिकेट करता है करंट को, फ्लो को। तो अगर अंडर बैलेंस कंडीशंस में बात करें तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब हो कि VB और VD दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर हो गया इसका मतलब कि यहाँ पे करंट नहीं जाएगा गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब कह सकते हैं कि VAB जो यहाँ से VAB पोटेंशियल है और VAD जो पोटेंशियल है आपस में बराबर है। उस कंडीशंस में, बैलेंस कंडीशंस में क्या होता है, IG इक्वल टू 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो क्या जाएगा, 0। और बैलेंस कंडीशंस में क्या होगा सो देख लीजिए, I1 और I2 इक्वल हो जाएगा, मतलब जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा। और I3 और I4 इक्वल जाएगा, जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर एक भी करंट पास नहीं कर रहा है। तो अगर VAB इक्वल टू VAD बोल रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस और ये करंट PI1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI3, R3 मतलब I3 जो करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज बताएगा, और PI1 हो गया। अब I1 को I2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का सेम करंट है। देखिए I1 को I2 भी लिखा जा सकता है, उसी तरह I3 को I4 भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो है आपका I2 PI2 इक्वल टू RI4, क्योंकि जो I3 है वो I4 के बराबर है और I1 जो है वो I2 के बराबर है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं I1 इक्वल टू क्या होगा। I1 इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, ये मेरा करंट जा रहा है, ये मेरा वोल्टेज है इसके क्रॉस, AC के क्रॉस, तो P प्लस Q टोटल रेजिस्टेंस है और जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, वही करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है अंडर बैलेंस कंडीशन में। तो क्या होता है V बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो V बाई टोटल रेजिस्टेंस में क्या हो गया, देखिए V बाई टोटल रेजिस्टेंस में क्या हो गया, P प्लस Q मेरा टोटल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर लिखा गया V डिवाइडेड बाई P प्लस Q। बात समझ में आ गया। यहाँ पर P और Q टोटल रेजिस्टेंस है, तो V डिवाइड बाई P प्लस Q मेरा क्या दे दिया, I1 करंट दे दिया। उसी तरह से I3 के करंट की बात करेंगे तो देखिए R और ये S दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इधर करंट नहीं जा रहा है, तो जो I3 जा रहा है वही I4 जा रहा है, तो टोटल वोल्टेज कितना है इसके क्रॉस, V है, तो V डिवाइडेड बाई R प्लस S देगा I3 का करंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि जो PI1 था, यहाँ PI1 जो था और
RI2 जो था उसके जगह में I1 के जगह में V बाई पी प्लस क्यू बताया गया है, और I3 के जगह में V डिवाइड बाई R प्लस एस बचाया गया है। तो दोनों बराबर ही था, PI1 और इक्वल टू RI3। तो इन दोनों को क्या किया गया, भी कैंसिल कर दिया गया, भी कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये R से P का मल्टीप्लाई RP, यहाँ R P से S का मल्टीप्लिकेशन PS, और इधर मल्टीप्लिकेशन किया गया है PR इंटू RQ, ठीक है। और यहाँ PR कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, PS इक्वल टू RQ। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो अंडर बैलेंस कंडीशंस का ये समझिए फॉर्मूला हो गया, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। और अगर मेरा निकालना क्या है, P मेरा जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन है, ठीक है, इसको ही निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, R बाई एस इंटू क्यू, R बाई एस इंटू क्यू। क्यू का वैल्यू आपको नॉन रहेगा, R जो आप वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो ये पता रहेगा, एस भी आपको पता रहेगा, आपको P पता नहीं है। और ये P क्या है, यही है मीडियम रेजिस्टेंस, तो P इक्वल टू क्या हो गया, R बाई एस इंटू क्यू। यही आपको निकालना था, यही प्रूफ आपको पूछा जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अंडर बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो ये फिगर आपको याद रखना है कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ये देखिए P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा अंडर बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू, आप इसको याद कर लीजिए।